हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर्कल टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आज का सेट नंबर 1 है दोस्तों। आज से न्यू सेट फिर स्टार्ट किया गया है ज्ञान बिंदु सर्कल के द्वारा दोस्तों। 100 क्वेश्चन का जीके जैसे लेगा, इसमें मैथ नहीं है दोस्तों। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर से लगाइए और जिन भाई बहनों को PDF चाहिए वो आराम से टेलीग्राम में जाइए, एग्जाम्पल 91 सर्च करके टेलीग्राम में जुड़िए। वहाँ से आप इस बिहार दरोगा का PDF आराम से आप पा सकते हैं साथियों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, जिससे इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। आप लोगों के लिए हम इतना करें तो आप लोगों का भी भागीदारी बनता है कि इस चैनल को बड़ा परिवार बनाने में हमारी सहायता कीजिए। एक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहिए। चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो तब कीजिए दोस्तों, नहीं लगे अच्छा तो मत कीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला गया है 1 नंबर देखिए। क्वेश्चन है, संविधान की 3री अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को मालूम है राज्यपाल का नहीं है दोस्तों। आप सब जानते हैं राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस स्थल में सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है साथियों। आप सभी दोस्तों को मालूम हुआ ये किसमें प्राप्त हुआ? धौलावीरा में दोस्तों। किसमें हुआ? धौलावीरा में। याद करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मिथन नामक त्यौहार भारत की किसी जनजाति का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। आप सभी दोस्तों को ये पता होगा, नागा का मिथन नामक त्यौहार प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है? देखिए संविधान का 2रा भाग में नागरिकता है, ये सही है दोस्तों। 5 से 11 में नागरिकता है। 10वां भाग में सैन्य कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यही सुमेलित है दोस्तों, ये सब गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा दोस्तों, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। इसने ही बाजार प्रणाली की भी शुरुआत किया था दोस्तों। बाजार प्रणाली और हुलिया प्रथा दोस्तों, मतलब सैनिक को हुलिया प्रथा बदलने की भी नियम यही लाया दोस्तों। और सेन विभाग बलबन ने लाया दोस्तों, सेन विभाग। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, आपका सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक सुल्तान है जो आपके नहरों सिंचाई का जाल बिछाए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सही बात है दोस्तों। यहाँ पे 1000 पुरुष पे दोस्तों 1084 महिला है साथियों। एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है दोस्तों। यहाँ पे 1000 पुरुष पे दोस्तों आपका 849 महिला है, मेल है दोस्तों, फीमेल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसलिए 1 सही है। 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, ये गलत है दोस्तों। आपका केवल ए सही है दोस्तों। 77 देखिए दोस्तों। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं होगा? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा। ऑप्शन देखते हैं पहले दोस्तों। तो किसके द्वारा नहीं होगा? तो दोस्तों आपका 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा नहीं होगा दोस्तों। क्या बोला फिर से देखिए दोस्तों। बोला गया कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं होगा? तो दोस्तों आपका 38वां संविधान 1975 के द्वारा नहीं होगा दोस्तों।
बाद बाकी से होगा दोस्तों। 78 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मामले हेतु तैयार हुई है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा। इसमें दोस्तों पहले पढ़िए, देखिए, ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है। सही है दोस्तों। भारतीय पर नमक बेचने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा, ये भी सही है। भारतीय विदेशी वस्त्र और शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। सही है ये भी दोस्तों। आपका फिर देखिए, जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा, ये भी सही है दोस्तों। इसलिए उपयुक्त सभी है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 है। सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मालूम होगा कहाँ? अपनी राजधानी दिल्ली में पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काला घोड़ा चावल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? आप सभी दोस्तों को पता होगा, ये आपका मुंबई में किया गया दोस्तों। कहाँ पे? मुंबई में। 11 देखिए, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो देखिए दोस्तों, सिविल सेवकों को अभिवृद्धि मूलक समस्याएं, उसके बाद देखिए क्या है, फिर जवाबदेही का अभाव, ये भी है दोस्तों, ये भी है। लाल फीताशाही था, ये भी था। और नागरिकों को अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ये भी था दोस्तों। इसलिए ऑप्शन डी जाएगा दोस्तों, एक से अधिक दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है दोस्तों? नहीं पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा साथियों। कौन नहीं है? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, आपके लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त, ये नहीं है दोस्तों। उसके बाद इसमें सब है, ये आपके निगेटिव के साथ इसमें जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है दोस्तों? वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती मिल है? आप सभी दोस्तों को ये पता होगा दोस्तों, आपका तमिलनाडु में दोस्तों। कहाँ पे है? वर्तमान में तमिलनाडु दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के पहले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन थे दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम है दोस्तों कौन थे? आपके वी नरहरि राव थे दोस्तों। कौन थे? वी नरहरि राव दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम है 10 लक्षण बताए गए जैन धर्म में। धर्म के कितने लक्षण हैं? 10 लक्षण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या है साथियों? आप सभी को मालूम होगा 1985 से 1996 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत के संबंध में भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा नागालैंड और मेघालय और मिजोरम के संबंध में संविधान नहीं होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था दोस्तों? तो दोस्तों वो जो सहयोगी थे वो थे अनसुईया बेन दोस्तों। कौन थे? अनसुईया बेन। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन थे? अनसुईया बेन थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया। सही है दोस्तों। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक कारखाना तेल शोधक शाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों आपका दोनों सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन सी जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया गया दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा गोवा में किया गया दोस्तों। किसमें किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष गोवा राज्य में किया जाता है। 21 देखिए, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूह को विशेष रूप से कमजोर
जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में मान्यता दिया है दोस्तों? आप सब भाई बहनों इस क्वेश्चन को मालूम हो, 75 जनजातीय समूह की मान्यता दिया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? एरन अभिलेख भानुगुप्त, ये सही है दोस्तों। मंदसौर अभिलेख अस्कंदगुप्त, ये भी सही है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त, ये भी सही है। महरौली लोह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त प्रथम नहीं द्वितीय है दोस्तों, ये गलत है, यहाँ द्वितीय होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 देखिए, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा कौन सा है दोस्तों? आपका ज्वार है दोस्तों। तीसरी सबसे बड़ी क्या है? ज्वार। 24 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद राष्ट्रपति को इसे वापस ले सकते हैं। तो साथियों दोनों सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्च की देख रेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे दोस्तों? आपका पोतनीस कहलाते थे दोस्तों। क्या कहलाते थे? पोतनीस। 26 देखिए दोस्तों, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है दोस्तों? तो साथियों कोलकाता में। भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा मानसूनी वर्षा दोस्तों? तो आपका कोलकाता में होता है, ये ध्यान दीजिएगा, देने वाली सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अनुच्छेद 252 के तहत सागर संसद राय सूची के विषय पर कानून बनाता है। तो ऐसे कानून दोस्तों केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद में कानून बनाया है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है दोस्तों? अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है साथियों? आप सभी को मालूम हो, रंपा विद्रोह के संदर्भ में आता है साथियों। किसके संबंध में? रंपा विद्रोह के संबंध में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं साथियों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? पनामा नहर कहा जाता है दोस्तों। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि क्या करते हैं? पनामा नहर साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो नक्षत्र की कुल संख्या 27 है दोस्तों। कितनी है? नक्षत्र की कुल संख्या 27 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। तो आप दोस्तों मालूम होगा कि केवल ये सत्य है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा के उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है दोस्तों। लेकिन शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, ये गलत है दोस्तों। शैल चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, सुश्रुत को दोस्तों शैल चिकित्सा का पितामह कहा जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो साथियों पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है दोस्तों। आपका डी सही है दोस्तों। 34 देखिए, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी दोस्तों? तो दोस्तों जो स्थापना की थी दोस्तों वो औरंगजेब था दोस्तों। क्या बोला? किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? औरंगजेब के काल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है साथियों? आप जो सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों, आम वर्षा केरल है दोस्तों, ये सही है।
और फूलों वाली बौछार अवस्था ये कर्नाटक, ये गलत है दोस्तों। काल बैसाखी दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। लू आपका बिहार में, ये भी सही है दोस्तों। 36 देखिए, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है दोस्तों? तो आयन मंडल बनाता है दोस्तों। कौन बनाता है? आयन मंडल। 37 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो दोस्तों वो अनुच्छेद 239 के ख के तहत उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी कर सकते हैं दोस्तों, मतलब संघ शासित प्रदेश में दोस्तों। 38 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र को कठोर प्रतिबंध लगा दिया। 1852 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों ना तो एक सही है ना तो दो सही है दोस्तों। 39 देखिए, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किसाऊ बांध परियोजना दोस्तों आपका टोंस नदी पर स्थित है दोस्तों। किस पे? टोंस नदी पे दोस्तों। चलिए आगे हम लोग को देखते हैं दोस्तों। भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को मीठी ईद कहा जाता है दोस्तों? मीठी ईद आपका ईद उल फितर को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? ईद उल फितर को। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद कौन है दोस्तों? यह अनुच्छेद आपका 267 अनुच्छेद है दोस्तों। क्या है? भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया। यह अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 267 दोस्तों। 42 देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, ये दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1936 में बताए थे दोस्तों। किसमें बताए थे? लखनऊ अधिवेशन 1936 में दोस्तों। 43 देखिए, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आपका सालसेट है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? सालसेट दोस्तों। 44 देखिए, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिशों से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर है दोस्तों, धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है और ना ही खारिज कर सकती है और ना ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। फिर दोस्तों, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। तो दोस्तों इसमें आपका केवल 1 सही है दोस्तों और फिर आपका 4 सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी होगा 1 और 4 दोस्तों। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया था दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया? तो 9 अगस्त 1925 को ये अंजाम दिया गया दोस्तों, HRA के दोस्तों तहत। चलिए 46 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। फिर आगे देखिए दोस्तों, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से लाल नीना का उत्पत्ति होता है। मौसम पर लाल नीना एवं एल नीनो और लाल नीनो का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी तीनों सही है दोस्तों, 2 भी सही है और 1 भी सही है, इसलिए तीनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन 47 देखिए, वर्तमान में ऐसी कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी आधिकारिक 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर हैं दोस्तों? आप सभी दोस्तों को ये भी क्वेश्चन जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा देखिए आराम से। 4 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर
उनका उच्च न्यायालय का अधिकार है दोस्तों। 48 देखिए, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपर्युक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, सुभाष चंद्र बोस बोले थे दोस्तों। किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों। 49 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों अत्यधिक जो वर्षा कराता है वो वर्षा स्तरीय बादल होता है दोस्तों। कौन होता है? वर्षा स्तरीय बादल दोस्तों। चलिए हम लोग 50 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूची सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है उसको देखना है दोस्तों। आपका राग भैरवी प्रातः काल है, ये सही है। राग मल्हार आपका दोस्तों वर्षा ऋतु, ये भी सही है दोस्तों। राग हिंडोल शीत ऋतु, ये गलत है साथियों। राग भूपाली आपका रात्रि के प्रथम प्रहर है दोस्तों, ये भी सही है। चलिए 51 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच अंग का कार्य करता है दोस्तों? आप सभी को पता ही होगा, अपरा, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, क्या बोला गया? कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच का संपर्क का अंग का कार्य करता है? नाभि रज्जु दोस्तों। वही आप शिशु को खाना और जितना भी चीज है दोस्तों प्रोवाइड प्रोटीन करता है दोस्तों। नाभि रज्जु से नाभि कहते हैं, उसी को नाभि रज्जु बोला जाता है दोस्तों। 52 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, ये सही है दोस्तों। एसियल अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं, ये भी सही है। ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसे ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। आपका जो सही नहीं है दोस्तों, आपका ये है एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल है, ये गलत है दोस्तों। चलिए 52 नंबर 53 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो एम्पियर ओम वोल्ट सत्य पूछा गया दोस्तों। तो आपका सत्य इसमें कौन सा? तो दोस्तों एम्पियर वोल्ट भागा ओम दोस्तों, आपका ये सत्य है। बाद में ये सब गलत है दोस्तों। 54 देखिए, कोशिका के राजधानी वैक्यूल को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। मानव शरीर का पीएच मान रहता है दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मालूम होगा 7 से 7.8 के बीच दोस्तों। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मालूम होगा 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। 57 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। और छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है दोस्तों। तो देखिए 57 है दोस्तों आपका, केवल इसमें 3 सही है दोस्तों। छोटी आंत में पचे हुए भोजन को अवशोषण इलियम की बिलाई द्वारा होता है दोस्तों, ये सब गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग 58 चलते हैं। निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दोस्तों लोहे का पिघलना, जल का उबलना, जल वाष्प का कांच संघनन, कोयले का जलना, आपका क्या है साथियों? रासायनिक परिवर्तन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये सब जो है दोस्तों, ये सब आपका भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? आपका बी करता है, चाल बटे समय दोस्तों। चलिए 60, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ में जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है साथियों? ये देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ये दोस्तों क्या गया? 5 श्रेणी में विभक्त किया गया दोस्तों।
61 देखिए, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। तो साथियों, ऑटो एनालाइजर को लाया जाता है। किसे लाया जाता है? ऑटो एनालाइजर को साथियों। 62 देखिए, कथन 1, सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होता है दोस्तों। तो कौन सा है? आपका सी है दोस्तों, दोनों सही थे। कथन 1 और 2 सही थे दोस्तों। 63 देखिए, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही 1500 केजी द्रव्यमान की कार ए उसी दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही 1000 केजी द्रव्यमान की एक अन्य प्रकार का बी से टकरा जाती है। टकराने के बाद कार ए का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा साथियों? तो बी का वेग 22.5 मीटर होगा दोस्तों। मैथ है दोस्तों। 64 देखिए, उत्पादक उपभोक्ता के पारंपरिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है साथियों? आपका दोस्तों कमी आती है दोस्तों। क्या बोला गया फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, उत्पादक उपभोक्ता के पारंपरिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? कमी आती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, धूम कोहरा स्मॉग क्या है दोस्तों? धूम कोहरा क्या है? धूम कोहरा साथियों कोहरा एवं धुआं का मिश्रण होता है, उसे ही हम लोग धूम कोहरा कहते हैं दोस्तों, स्मॉग कहते हैं। 66 देखिए, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों? तो वाई किरण का होता है दोस्तों। किसका था? वाई किरण का। क्या बोला गया फिर से देखिए, इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगदैर्घ्य होता है? तो वाई किरण का होता है दोस्तों। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है दोस्तों? तो साथियों विसरण क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण का दोस्तों। 68 देखिए, सधुम नाइट्रिक अम्ल फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है दोस्तों? तो सब दोस्तों 98% होता है दोस्तों। कितना होता है? 98%। 69 देखिए, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस की दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं साथियों? इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद दोस्तों। देखिए 70 देखिए, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो आप सभी दोस्तों को ये मालूम होगा कि दोस्तों यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है दोस्तों, यही गलत है। और जो सही है देखिए, यह इसे कभी भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, ये सही है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक है, ये भी सही है। दुश्मनों को रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, ये भी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र होता है आपका कॉकरेज और सिल्वर फिश दोस्तों। किसका होता है? कॉकरेज का, सिल्वर फिश का। 72 देखिए, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के झाग अवक्षेप बनाते हैं। साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं, इसलिए नहीं देता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 73 देखिए, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में ना जोड़ने के कारण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। यही सही है दोस्तों आपका। श्रेणी विद्युत उपकरण में स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएंगे दोस्तों, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कथन 1, डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। दोस्तों डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है आपका। तो कथन 1 और कथन 2 और सही है दोस्तों। कौन सा तत्वों के आयन विभव को सही क्रम में दर्शाता है दोस्तों? तो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन दोस्तों सही आयन विभव को दर्शाता है दोस्तों। क्षेत्र देखिए, एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग
करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी दोस्तों? इसकी दोस्तों 15 यूनिट खत्म होगी। कितना होगी दोस्तों? 15 यूनिट। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। 77 देखिए, निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है दोस्तों? तो किस में होता है साथियों? आपका कवक में होता है दोस्तों। 78 देखिए, इक्वेनिल का उपयोग होता है दोस्तों। इक्वेनिल का उपयोग आपका अवसाद मिटाने में होता है दोस्तों। किसका होता है? अवसाद मिटाने में। 79 देखिए, 30 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण होगा दोस्तों 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा दोस्तों। 80 देखिए, निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है? तो आप सभी दोस्तों को मालूम होगा एलिमेट में दोस्तों। किसमें होता है? एलिटेम में दोस्तों। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष आपके सैफ अहमद है दोस्तों। कौन है? सैफ अहमद। 82 देखिए, मैग्नीज के उत्पाद में किस राज्य का स्थान प्रथम है दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश दोस्तों मैग्नीज के उत्पाद में प्रथम स्थान है दोस्तों। 83 देखिए, किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? जलगांव केला को दोस्तों वो दिया गया महाराष्ट्र को। किसको दिया गया? महाराष्ट्र को साथियों। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपोलियन क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया साथियों? ये मनोज प्रभाकर को किया गया है दोस्तों। ये करेंट है दोस्तों, ये सब ध्यान दीजिएगा। किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है दोस्तों? कृत्रिम भ्रूण दोस्तों आपका इजराइल के वैज्ञानिकों ने तैयार किया दोस्तों। 86 देखिए, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो साथियों आर्या वालपेकर ने जीता दोस्तों। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया दोस्तों? दानुरी के लॉन्च दोस्तों दक्षिण कोरिया ने किया था दोस्तों। 88 देखिए, भारत के किस देश को हराकर सेफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता दोस्तों? तो दोस्तों बांग्लादेश को हराकर जीता दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पूर्ण कोटि दूध योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट किया गया दोस्तों। 90 देखिए, पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है दोस्तों? पुस्तक विल पावर के लेखक सोजर मारिन है दोस्तों। कौन है? सोजर मारिन। 91 देखिए दोस्तों, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता दोस्तों? तो साथियों चीन को हराकर कांस्य पदक को जीता दोस्तों। 92 देखिए, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थे दोस्तों? वो जो खिलाड़ी भाग लेने वाले थे दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान थे दोस्तों। कौन थे? मोहम्मद आरिफ खान। 93 देखिए दोस्तों, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? 67वां में दोस्तों दिया गया रणवीर सिंह को दोस्तों। 54वां देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आरदेम पटामोटियम को दिया गया दोस्तों। 95 देखिए, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है दोस्तों। 96 देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की दोस्तों? तो ESA ने किया दोस्तों। यानी 97 देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अंदर भारत का कौन स्थान है दोस्तों? भारत का स्थान क्या है? तो 85वां स्थान है दोस्तों भ्रष्टाचार के सूचकांक में। 98 देखिए, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि पूछने की अति संभावना ये क्वेश्चन दोस्तों। 16 जनवरी 2021 को दोस्तों कोविड टीकाकरण की स्टार्ट की गई दोस्तों। 99 देखिए, 5वां क्वाड सम्मेलन
2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में 5वां क्वाड सम्मेलन का 2023 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन बना टीबी मुक्त दोस्तों? आप सभी दोस्तों को ये मालूम होगा, लक्षद्वीप अपना दोस्तों टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। आपका 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। जिन भाई बहन को वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।